Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Continuing with our lecture series, today we are going to discuss preparation and properties of potassium permanganate. कल के लेक्चर में जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, सेम पैटर्न सेम ट्रेंड हम फॉलो करेंगे इन द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to take preparation. As far as preparation is considered, बिल्कुल कल की तरह हम पहले इसमें फ्लो चार्ट बना लेंगे रिगार्डिंग प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. तो फ्लो चार्ट में जो जो रिएक्शंस आती जाएंगी उन रिएक्शंस को हम इंडिविजुअली डिस्कस करते जाएंगे. ठीक है, तो जो इसका फ्लो चार्ट है प्रेपरेशन का, दैट फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड एज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स फ्रॉम द कंपाउंड MnO2. इसके नाम बाद में लिखेंगे. पहले स्टेप में MnO2 इज कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम मैग्नेट. पोटेशियम मैग्नेट की फॉर्मूला K2MnO4. देन इन सेकेंड स्टेप पोटेशियम मैग्नेट इज कन्वर्टेड टू पोटेशियम परमैंगनेट, दैट्स KMnO4. ठीक, चलिए. तो इसके प्रिपरेशन में दो ही स्टेप्स है. पहले स्टेप में MnO2, जिसको हम केमिकली मैग्नीज डाइऑक्साइड कहते हैं, but is an ore. This ore is called as pyrolusite. Pyrolusite. So preparation of potassium permanganate starts from the ore, starts from the compound. That compound is called as pyrolusite. ठीक है, that's manganese dioxide. मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम ट्रीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और आपका कंपाउंड K2MnO4 आएगा. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पोटेशियम मैग्नेट. दिस कंपाउंड कॉल्ड एज पोटेशियम मैग्नेट. तो पहले स्टेप में पायरोल्यूसाइट को हम कन्वर्ट करते हैं पोटेशियम मैग्नेट में. नाउ लेट मी चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट्स. हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखेंगे. क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसमें चेंज हुए कि सेम है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन दिस कंपाउंड इज +4. If we go there, oxidation state of manganese in this compound is +6. obvious है कि +4 to +6 इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में. इसका मतलब है ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है. तो पहले स्टेप में हम पायरोल्यूसाइट को ऑक्सीडाइज करके पोटेशियम मैग्नेट बना देते हैं. दिस पोटेशियम मैग्नेट इज ग्रीन कलर्ड कंपाउंड. इसका कलर ग्रीन होता है. दूसरे स्टेप में हम पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैंगनेट में दो तरीके से कन्वर्ट करते हैं. ईदर बाय सिंपल ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग क्लोरीन, और ये कन्वर्जन हम इलेक्ट्रोलिटिकली भी कर सकते हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. दोनों मेथड्स हम अलग अलग डिस्कस कर लेंगे. Now look at the oxidation state here, it's +6. अब अगर आप यहां पे जाओगे, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7. +6 to +7 फिर से ऑक्सीडेशन हो रही है, और इस वक्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज किया क्लोरीन, या इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीडेशन करके एनोड पे जो ऑक्सीडेशन होगी ये विल गेट फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक है, सो ये है फ्लो चार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. दो स्टेप्स है. पहले स्टेप में पायरोल्यूसाइट ऑक्सीडाइज होकर पोटेशियम मैग्नेट बनाता है, और दूसरे स्टेप में पोटेशियम मैग्नेट ऑक्सीडाइज होकर बनाता है पोटेशियम परमैंगनेट. एंड यू नो दैट कि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है डीप पर्पल कलर सॉल्यूशन. ठीक है, अगर आपको याद होगा कलर फॉर्मेशन के रीजंस में पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट दोनों का कलर आता है बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, एंड दैट चार्ज ट्रांसफर इज LMCT, दैट इज स्पिन अलाउड एज वेल एज लेपोटी अलाउड, जिसकी वजह से इसमें कलर इंटेंसिटी ज्यादा होती है. तो ये फ्लो चार्ट है.
ठीक है। अब हम अलग अलग दोनों स्टेप्स के रिएक्शंस अलग अलग लिखेंगे। इफ दे आर रेडॉक्स वी आर गोइंग टू बैलेंस देम बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो पहला स्टेप जो है दैट इज कन्वर्जन ऑफ MnO2 टू K2MnO4। सो आई एम राइटिंग द रिएक्शन देयर। पायरोल्यूसाइड, इसको ट्रीट करोगे आप ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट प्रोडक्ट इज पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4 एंड सेकेंड प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन विल बी वाटर, ठीक है। नाउ लेट मी चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑन बोथ साइड्स। मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट केस इट्स +4, ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट है 0, मैग्नीज ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ऑक्सीजन चाहे यहां लोगे दोनों केसेस में -2 है, ठीक है। चलिए मैग्नीज +4 टू +6 ऑक्सीडेशन हो रहा है और चेंज कितना हो रहा है +4 टू +6 चेंज बाय 2। मैग्नीज का जो चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में दैट्स 2, एक ही एटम है मल्टीप्लाइड बाय 1 सो इट विल रिमेन 2, ठीक। ऑक्सीजन पे जाता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 टू -2 सो चेंज इज 2। तो ऑक्सीजन के लिए जो चेंज है दैट इज 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट विल बी 4, ठीक है। सो टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2 एंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 4। तो इनको इक्वेट करना है। इक्वेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इसका कोएफिशिएंट 2 बनने वाला है, इसको मल्टीपल करेंगे 1 से ताकि इक्वेट हो जाए तो इसका कोएफिशिएंट 1 ही होगा, दैट्स देयर, ठीक है। अब बता दे इसको बैलेंस कैसे करेंगे। मैग्नीज 2 टाइम्स है तो मैग्नीज को 2 टाइम्स बना दे, ये होगा मैग्नीज बैलेंस्ड, ठीक है। तो इस वजह से पोटेशियम 4 टाइम्स बन रहा है, टेक पोटेशियम 4 टाइम्स, पोटेशियम बैलेंस्ड, मैग्नीज बैलेंस्ड। रिमेंबर करो कल की जो मैंने बात कही थी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अगर आप हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस कर लोगे दूसरा खुद ब खुद बैलेंस होगा, ठीक है। तो कसम खा चुके हैं हम, ठीक। तो इसमें हाइड्रोजन 4 टाइम्स है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए आई विल टेक 2 टाइम्स वाटर, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ठीक। अब ऑक्सीजन की बात है, ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हुआ होगा, ठीक। चेक कर ले, 2 into 2 हो गया 4, 4 + 2 हो गया 6, 6 + 4 हो गया 10, क्लियर। 2 into 4 हो गया 8, 8 + 2 हो गया 10। सो ऑक्सीजन दोनों साइड से बैलेंस्ड है। ये था पहला स्टेप जिसमें हमने पायरोल्यूसाइड को कन्वर्ट कर दिया पोटेशियम मैग्नेट में। दिस इज हाउ फर्स्ट स्टेप इज कैरीड आउट, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बदले आप यूज कर सकते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, खाली फर्क ये होगा इस केस में अगर वाटर बाहर जाता है उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ठीक है। रेस्ट इज सेम, वो आप खुद भी देख सकते हैं। चले हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरे स्टेप में पोटेशियम मैग्नेट कन्वर्ट होगा टू पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है। तो दूसरा स्टेप हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सेकंड स्टेप K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इज क्लोरीन, you will get the formation of potassium permanganate KMnO4 and second compound obviously will be potassium chloride, ठीक है। चलिए as far as oxidation state of manganese here is considered, इसका oxidation state +6 है और यहां पे oxidation state है +7, +6 to +7 ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो पोटेशियम मैग्नेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। एज पर एज क्लोरीन इज कंसिडर्ड, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल स्टेट में है तो 0 है, लेकिन यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। 0 to -1 डिक्रीज है, तो डिक्रीज मतलब रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब बिल्कुल वही तरीका यूज करेंगे। +6 to +7 चेंज हो रहा है by 1, ठीक है। मैग्नीज का एक ही एटम है सो 1 into 1 इट विल रिमेन 1। क्लोरीन का चेंज 0 to -1 चेंज हो रहा है by 1, ठीक है। 0 to -1 चेंज इज 1, लेकिन क्लोरीन के 2 एटम्स है तो उसको मल्टीप्लाई कर लो 2 से तो टोटल चेंज 2 होगा।
टोटल इंक्रीज इज 1 एंड टोटल डिक्रीज इज 2। तो अब हम इक्वेट कैसे कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर ले आप 2 से, तो इसका कोफिशिएंट 2 बनेगा, ठीक है। इसको मल्टीपल कर ले आप 1 से, ठीक है, तो ये 1 ही रहेगा। क्लियर? नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब इक्वेट करना है एटम्स को। पोटेशियम 4 टाइम्स, मैग्नीज 2 टाइम्स, मैग्नीज 2 है तो इसको आप 2 टाइम्स बना दे, मैग्नीज बैलेंस्ड। पोटेशियम 4 टाइम्स है, ऑलरेडी 2 पोटेशियम आ चुके हैं और यहां से पोटेशियम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि मैग्नीज चेंज हो सकता है, तो 2 पोटेशियम यहां पे और 2 पोटेशियम यहां पे जोड़ देते हैं, तो पोटेशियम 4 टाइम्स बैलेंस्ड। क्लोरीन 2 टाइम्स बैलेंस्ड। क्लियर है? यहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। यहां पे ऑक्सीजन 2 into 4 8, 2 into 4 8, so this reaction is balanced. This is how we carry out the oxidation of potassium magnate to potassium permanganate. So potassium magnate को हमने potassium permanganate में convert कर दिया by using chlorine as an oxidizing agent. Clear? Now इसका जो दूसरा तरीका है ऑक्सीडेशन करने का, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन में हम क्या करेंगे, एज फार एज पोटेशियम मैग्नेट इज कंसिडर्ड, K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट, जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, it will split into ions, so we will get 2 times potassium positive, ठीक, प्लस MnO4, ठीक है। तो MnO4 पे कौन सा चार्ज आएगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्जेस बाहर गए हैं तो इसका मतलब यहां पे होगा 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज मैग्नेट, ठीक। इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे, एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर भी ब्रेक होगा, H2O will again split by electrolysis, aqueous solution of potassium magnate, so it will get H positive plus OH negative, ठीक है। Now there will be competition between H positive and potassium positive at cathode and MnO4 2 negative and OH negative at anode, ठीक है। और वो प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन या प्रेफरेंशियल रिडक्शन किस आयन की होगी वो डिपेंड करता है डिस्चार्ज पोटेंशियल पे, ठीक है। वो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया होगा। यहां पे कैथोड पे H पॉजिटिव की प्रेफरेंशियल रिडक्शन होती है इन कंपैरिजन टू पोटेशियम पॉजिटिव, सो कैथोड पे पोटेशियम पॉजिटिव रिड्यूस नहीं होगा, H पॉजिटिव रिड्यूस होगा, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हमारा कंसर्न कैथोड से नहीं है, हमारा कंसर्न एनोड से। MnO4 नेगेटिव और OH नेगेटिव के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है on the basis of discharge potential, magnet is preferentially oxidized at anode, ठीक है। तो एनोड पे क्या होगा, हमारा कंसर्न एनोड है, एनोड पे इन दोनों में से ये वाला डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेसिस पे प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज होगा, MnO4 negative 2 negative undergoes oxidation and it forms MnO4 negative plus electron. MnO4 2 negative is called as magnate. This is called as magnate and this is called as permanganate. Permanganate. Oxidation state इसका +6 है और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +7 है, ठीक है। +6 to +7 ऑक्सीडेशन, दैट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो MnO4 नेगेटिव आपको मिला है एनोड पे, ठीक। पोटेशियम पॉजिटिव इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करने के बाद यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स। जब आप इस सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करोगे बाद में यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ KMnO4 क्रिस्टल्स। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नेट टू परमैंगनेट, ठीक है। फिर से एक और बात समझेंगे, पोटेशियम मैग्नेट का एक्वस सॉल्यूशन आप उसको इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो,
तो पहले स्प्लिट होगा पोटेशियम पॉजिटिव एंड मैग्नेट आयन, ठीक। पोटेशियम पॉजिटिव एंड मैग्नेट आयन के अलावा क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर को की भी डिसोसिएशन होगी, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो अब आपके पास 2 कैटायंस है और 2 एनायंस है, ठीक है। अब इन दो में से प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन या प्रेफरेंशियल रिडक्शन किसकी होगी वो डिपेंड करता है डिस्चार्ज पोटेंशियल पे, ठीक है। वो इलेक्ट्रोलिसिस में आपने पढ़ा होगा, आई विल नॉट गो देयर, बट यहां पे पोटेशियम पॉजिटिव और H पॉजिटिव का जब आप कंपैरिजन करते हो तो हाइड्रोजन पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल अलाउ करेगा इसका रिडक्शन। तो कैथोड पे H पॉजिटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स कन्वर्टेड टू हाइड्रोजन गैस। अगर मैं उस रिएक्शन को यहां पे दिखाता हूं, H पॉजिटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन 2 times H पॉजिटिव एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और वो कैथोड पे रिलीज होगा। एनोड पे MnO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, बट प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन होगा मैग्नेट का MnO4 2 नेगेटिव, इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म पर मैग्नेट और इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक। तो फाइनली इस सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेट करने के बाद यू विल गेट द क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो 2 ही स्टेप्स है, पहले मैं पायरोल्यूसाइड को ऑक्सीडाइज करके हम पोटेशियम मैग्नेट बना देते हैं, देन पोटेशियम मैग्नेट को 2 तरीके की ऑक्सीडेशन के बाद हम कन्वर्ट करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट में। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक। नाउ वी विल मूव टू द प्रॉपर्टीज। As far as potassium permanganate is considered, potassium permanganate की जो मेन केमिकल प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज मेनली है ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज। Potassium permanganate behaves as one of the strong oxidizing agents that is used to carry out the oxidation reactions, ठीक है। सो डायरेक्टली वी विल गो टू द ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है। Like potassium dichromate, potassium permanganate is again a strong oxidizing agent mainly used to carry out oxidation reactions in organic, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स हो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन्स हो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स हो, एल्डिहाइड्स हो, कीटोन्स हो, एमाइन्स हो, ये हर फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इवन स्ट्रॉन्गर देन पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अनलाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट हम मेनली यूज करते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। लेकिन इसकी यूटिलिटी ये है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है बोथ इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। दोनों में हम रिएक्शंस बैलेंस करना सीखेंगे और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है विथ रेस्पेक्ट टू बैलेंसिंग। एसिडिक मीडियम तो कल भी हमने डिस्कस किया, लेकिन एल्कलाइन मीडियम में थोड़ी सी डिफरेंस है विथ रेस्पेक्ट टू बैलेंसिंग या न्यूट्रल मीडियम में, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। सो पोटेशियम परमैंगनेट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इन एसिडिक मीडियम। तो पहले एसिडिक मीडियम में, फर्स्ट एसिडिक मीडियम, दिस इज एसिडिक मीडियम। पहले हम बेसिक रिएक्शन लिखने वाले हैं पोटेशियम परमैंगनेट की एसिडिक मीडियम में। पोटेशियम परमैंगनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स आउट manganese sulfate MnSO4 plus potassium sulfate K2SO4 plus water, ठीक है। एक और प्रोडक्ट बन रहा है, उसको भी मैं नहीं लिख रहा हूं, उसके रिएक्शन बैलेंस करने के बाद हम इसको लिखेंगे और वी विल सी दैट व्हाट दैट प्रोडक्ट इज। पोटेशियम परमैंगनेट, इसको पहले बैलेंस कर लेंगे। इफ यू लुक एट दिस रिएक्शन, दिस इज ओनली हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन में खाली इसमें रिडक्शन वाला पार्ट है, ऑक्सीडेशन वाला पार्ट नहीं है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +7 है
और मैग्नीज सल्फेट में, क्योंकि सल्फेट 2 नेगेटिव है, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है। बाकी किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। सल्फेट देयर, पोटेशियम का तो +1 होता है, हाइड्रोजन का भी तो +1 ही है, ऑक्सीजन का भी तो -2 ही है। सो मैग्नीज इसमें +7 to +2 जा रहा है, तो रिडक्शन हो रही है। तो इसको अगर खुद रिडक्शन होगी तो बिहेव करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, पोटेशियम पर मैग्नेट सल्फ्यूरिक एसिड, लुक एट देयर, पोटेशियम 2 टाइम्स है, तो पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए आई विल राइट 2 टाइम्स पोटेशियम। क्लियर? नो, मैग्नीज 2 टाइम्स बन रहा है, तो मैग्नीज को यहां पे 2 बना दीजिए। मैग्नीज बैलेंस्ड, पोटेशियम बैलेंस्ड। ठीक है, अब या तो सल्फर या सल्फेट, एज यू लाइक, सल्फर या सल्फेट को बैलेंस कर लेंगे। यहां पे 2 टाइम्स सल्फेट है, यहां पे 1 टाइम सल्फेट है, सो वी हैव गॉट 3 टाइम्स सल्फेट। तो 3 टाइम्स सल्फेट बैलेंस करने के लिए वी विल मेक 3 टाइम्स सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर बैलेंस्ड, पोटेशियम बैलेंस्ड, मैग्नीज बैलेंस्ड। नाउ हाइड्रोजन कितने टाइम्स आ रहा है? 6 टाइम्स आ रहा है, तो हाइड्रोजन को 6 टाइम्स बना दीजिए, 3 टाइम्स वाटर। हाइड्रोजन बैलेंस्ड, पोटेशियम बैलेंस्ड, मैग्नीज बैलेंस्ड, सल्फर बैलेंस्ड। अब खाली बारी है ऑक्सीजन की। नाउ लेट मी चेक द ऑक्सीजन देयर ऑन रिएक्टेंट साइड। 2 into 4 हो गया 8, 3 into 4 हो गया 12, 12 plus 8 हो गया 20 ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड से है। ठीक है, जरा प्रोडक्ट साइड से देख लेंगे हम। 2 into 4 हो गया 8, 8 plus 4 हो गया 12, 12 plus 3 हो गया 15। ठीक है, तो यहां से कितने ऑक्सीजन थे? 20 ऑक्सीजन थे। यहां से कितने ऑक्सीजन है? 15 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब है वहां से ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। वो ऑक्सीजन कहां जाते हैं? दीज ऑक्सीजन कम आउट इन द फॉर्म ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन एटम्स, 5 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, कल भी हमने इसको कहा, इसका नाम हम देते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, highly reactive oxygen atoms, and these oxygen atoms are responsible to carry out the oxidation reactions. ठीक है, नाउ रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो इसमें 5 टाइम्स नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। ठीक, अब इस रिएक्शन को हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, लेट मी रैप दिस। चलिए, यहां से हमें पोटेशियम तो नहीं चाहिए, विल टेक ओनली पर मैग्नेट, दैट्स MnO4 नेगेटिव। ये बिहेव करता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, सो आई विल राइट H पॉजिटिव, दैट इंडिकेट्स एसिडिक मीडियम। ठीक है, और ये कन्वर्ट होगा टू मैग्नीज डाई पॉजिटिव, तो सल्फेट तो नहीं चाहिए। सल्फेट को ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों साइड से बराबर है। अगर ये दोनों साइड से बराबर है तो स्पेक्टेटर आयन है, स्पेक्टेटर आयन की कोई जरूरत नहीं हमें चाहिए। ठीक है, सो विल गेट मैग्नीज 2 पॉजिटिव, ठीक, प्लस वाटर। याद कर ले, कल मैंने आपसे कहा था आयनिक रिएक्शंस में एटम्स के बैलेंसिंग के साथ साथ चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। ठीक, अब अगेन रिपीट, तो पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेक करके बैलेंस कर लोगे, यूज द इलेक्ट्रॉन्स देयर, और जिस साइड से ऑक्सीजन कम होगे वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स, उतने वाटर मॉलिक्यूल्स आप ऐड करोगे सो एज टू बैलेंस द ऑक्सीजन, और अपोजिट साइड से आप H पॉजिटिव यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है, मैग्नीज 1 टाइम्स, मैग्नीज 1 टाइम्स बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहां से भी 4 ऑक्सीजन होने चाहिए, सो आई विल मेक 4 टाइम्स वाटर, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन कितने आ गए? 8 आ गए, तो यहां पे हम लिखेंगे 8 टाइम्स H पॉजिटिव, सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। ठीक, अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स यूज करने होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, जैसे कि ऑलरेडी आपने पढ़ा, ये +7 है और ये +2 है। +7 to +2 डिक्रीज हो रहा है तो रिडक्शन हो रही है, बिहेव करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मुझे एक बात बताए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीज ने गेन किए होंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट इज मूविंग फ्रॉम +7 to +2। ऑब्वियस बात है, +7 to +2 बनने के लिए इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, सो आई विल ऐड 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑन रिएक्टेंट साइड। ये 5 इलेक्ट्रॉन जब मैग्नीज +7 को दोगे, ये कन्वर्ट होगा मैग्नीज +2 में,
दिस इज द बैलेंसिंग ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले एटम्स चेक कर लेंगे, उसके बाद चार्ज चेक कर लेंगे, दोनों के दोनों बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, लेट मी रब दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि चार्ज में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट नहीं करना होगा, वी हैव टू चेक द चार्ज। First, manganese 1 times balanced. Oxygen 4 times balanced. Hydrogen 8 times balanced. Clear? Now let me check the charge. ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गया -5, यहां पे चार्ज -1 है और यहां पे चार्ज है +8, +8 -6 तो नेट आ जाएगा +2। तो रिएक्टेंट साइड से कितना चार्ज है? +2। तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड से भी चार्ज +2 होना चाहिए। वाटर टू न्यूट्रल है, इस पे चार्ज है +2। देख ले, दोनों साइड से चार्ज बराबर है, यहां से भी नेट +2 है, यहां से भी चार्ज +2 है, तो इसका मतलब चार्ज भी बैलेंस्ड, एटम्स भी बैलेंस्ड। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस इट। ठीक है, नाउ लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस रिएक्शन इज दैट, जो मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इज कैलकुलेटेड एज मोलर वेट या मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर को मैंने कहा था it is total change in the oxidation state or total number of electrons gained। ठीक है, अब बताएं मुझे इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट या पर मैग्नेट ने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। तो इसका मतलब ये होगा एसिडिक मीडियम में जो पोटेशियम पर मैग्नेट का इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन एसिडिक मीडियम इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट divided by 5, where 5 represents its n factor या जिसको हम वैलेंस फैक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेन रिएक्शन जिसको हमें यूज करना होगा टू एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, जैसे कि कल मैंने 2 रिएक्शंस दिखाए थे, आज भी हम डिफरेंट रिएक्शंस यूज करेंगे in order to explain the oxidation properties of potassium permanganate। ठीक है, चलिए now let me go to the reactions। रिएक्शंस पे जाने के लिए तो सबसे पहली रिएक्शन जो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे कि कल हमने स्टार्ट किया था, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस टू फेरिक। पहला ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस टू फेरिक, Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव, फेरस टू फेरिक। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे रिएक्शन लिख लेता हूं। सबसे पहले पर मैग्नेट आयन MnO4 नेगेटिव प्लस ऑक्सीडेशन किसकी करनी है? फेरस की, Fe2 पॉजिटिव। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आएगा? MnO4 negative is converted to manganese 2 positive plus iron 2 positive is converted to iron 3 positive, और हमें यूज करना होगा वाटर। ठीक है, चलिए मैं वाटर यहां लिख लेता हूं। लुक एट द रिएक्शन अगेन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4 नेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? फेरस की हो रही है। प्रोडक्ट एसिडिक मीडियम में हो रहा है, MnO4 नेगेटिव रिड्यूस होके Mn2 पॉजिटिव बनेगा और फेरस ऑक्सीडाइज होके फेरिक बनेगा, एंड वी आर गोइंग टू यूज द वाटर। क्लियर? चलिए, तो हम कहेंगे एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट या सिंपली परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेस फेरस टू फेरिक इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे ऑलरेडी आपको पता है +7 है और यहां पे +2 है। +7 टू +2 चेंज कितनी है? 5। मैग्नीज का एक ही एटम है, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट विल रिमेन 5। ठीक, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियस +2 है, यहां पे +3 है। +2 टू +3 चेंज इज 1। एक ही एटम है तो चेंज 1 ही रहेगा। ठीक है, टोटल डिक्रीज
या टोटल चेंज फॉर मैग्नीज इज 5 बट फॉर आयरन इट्स 1। इनको इक्वेट करना होगा। 5 और 1 को इक्वेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करें 1 से तो यहां कोएफिशिएंट 1 बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करें 5 से तो यहां कोएफिशिएंट 5 बनेगा। यहां पे हमारा जो कोएफिशिएंट है दैट्स 5। ठीक है, चलिए 5 टाइम्स आयरन 1 टाइम्स मैग्नीज। अब बैलेंस कर ले। मैग्नीज 1 टाइम्स, मैग्नीज 1 टाइम्स, बैलेंस्ड। आयरन 5 टाइम्स, आयरन को 5 टाइम्स बना दे, आयरन बैलेंस्ड, मैग्नीज बैलेंस्ड। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अगेन आई रिपीट, जिस साइड से जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड से आप उतने वाटर मॉलिक्यूल्स लिख दे। ठीक है, जरा यहां से कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट साइड से भी 4 ऑक्सीजन होने चाहिए। इसका मतलब है मैं वाटर बनाता हूं 4 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स वाटर। क्लियर? अब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, आयरन भी बैलेंस्ड है, मैग्नीज भी बैलेंस्ड है, बारी हाइड्रोजन की याद करें। अब अपोजिट साइड से हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उतने टाइम्स H पॉजिटिव लिखना है। सो हाइड्रोजन कितने टाइम्स आ गए? 8 टाइम्स, सो वी राइट 8 टाइम्स H पॉजिटिव। सो एवरी एटम इज बैलेंस्ड। मैग्नीज, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। मैग्नीज 1 टाइम्स, मैग्नीज 1 टाइम्स, आयरन 5 टाइम्स, आयरन 5 टाइम्स बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 4 टाइम्स, ऑक्सीजन 4 टाइम्स बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 8 टाइम्स, हाइड्रोजन 8 टाइम्स बैलेंस्ड। ठीक, now last पे before I close the reaction, charge must also be balanced। ठीक है, अगर चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा है इसका मतलब आपने परफेक्ट बैलेंसिंग नहीं किया। लेट मी रब दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए, एज पर चार्ज इज कॉन्स्टेंट, यहां पे -1 है, ये हो गया 5 इंटू +2 हो गया +10 एंड +8 हो गया +18, +18 -1, +18 -1। तो मैं इसको यहां अगर लिख दूं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड से, +18 -1 हो गया +17। ठीक है, अगेन 5 इंटू 2 हो गया +10, ये हो गया +8 हो गया +18, यहां पे -1 है तो हो गया नेट +17। सो रिएक्टेंट साइड से जो नेट चार्ज है दैट्स +17, इसका मतलब प्रोडक्ट साइड से भी +17 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया +2। ठीक, 5 इंटू 3 हो गया +15 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, +15 +2 हो गया +17। रिएक्टेंट साइड से भी +17 है, प्रोडक्ट साइड से भी +17 है। इसका मतलब आपने परफेक्ट बैलेंसिंग की है। दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन जहां पे आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो फेरस टू फेरिक। ठीक है, तो ये एक रेफरेंस रिएक्शन है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें बाकी रिएक्शंस को बैलेंस करना है। ठीक है, सो यू विल इक्वेट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, देन यू विल बैलेंस ऑक्सीजन on the basis of water molecules, and then you will balance hydrogen on the basis of H positive ions, and then finally you will look at the charge balancing। ठीक, तो ये पहली रिएक्शन है। चलिए दूसरी रिएक्शन पे आते हैं। सेकेंड रिएक्शन, oxidation of oxalate to carbon dioxide। Second reaction, oxidation of oxalate C2O4 2 नेगेटिव। ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड की कॉन्जुगेट बेस, इसको ऑक्सीडाइज करके पोटेशियम परमैंगनेट कन्वर्ट कर देता है टू कार्बन डाइऑक्साइड। Now, let me show the balancing of this reaction। पहले रिएक्शन लिखेंगे तो सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट का परमैंगनेट आयन MnO4 नेगेटिव। ठीक, प्लस ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? C2O4 2 नेगेटिव। किस मीडियम में हो रही है? एसिडिक मीडियम में हो रही है, H पॉजिटिव यूज करना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? MnO4 नेगेटिव रिड्यूस होके मैग्नीज 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, प्लस ऑक्सलेट ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और तीसरा प्रोडक्ट वाटर। बिल्कुल आसान तरीके से बैलेंस कर लेंगे। इट विल बी वेरी सिंपल। नाउ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2, बार बार अभी यूज किया हमने। +7 to +2 चेंज कितना हो रहा है? 5। ठीक है, चलो मैं लिख लेता हूं
+7, +7 to +2 चेंज इज 5, एक ही एटम है तो ये 5 ही रहने वाला है, ठीक। चलिए, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सलेट में, इफ यू टेक द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन ऑक्सलेट, ये हो गया -2 × 4 हो गया -8, 2 नेगेटिव ये है, इसका मतलब टोटल +6 होना चाहिए, तो एक पे होगा +3। यू कैन चेक द ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में +3 बनेगा, ठीक है। तो यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, +3 कार्बन डाइऑक्साइड में सीधे -4, तो ये +4 बनने वाला है। +3 to +4 चेंज कितना हो रहा है, +3 to +4 चेंज इज 1। कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, 1 × 2, सो टोटल चेंज 2 होगा। क्लियर। तो इसका टोटल चेंज 5 हुआ, इसका टोटल चेंज 2 हुआ, ठीक। अब मुझे इनको इक्वेट करना होगा। 5 और 2 को इक्वेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करें आप 2 से, जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कोएफिशिएंट बनने वाला है। इसको मल्टीप्लाई करें आप 5 से, तो इसका कोएफिशिएंट बनने वाला है 5, इसका कोएफिशिएंट 5 बनेगा। सो 2 टाइम्स पर मैग्नेट एंड 5 टाइम्स ऑक्सलेट, 2 मैग्नीज, सो यू टेक 2 मैग्नीज, 5 × 2 10 कार्बन, so we'll take 10 times carbon. मैग्नीज बैलेंस्ड, कार्बन बैलेंस्ड। अब बारी किसकी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। पहले ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। 2 × 4 हो गया 8, 5 × 4 हो गया 20, 20 + 8 हो गया 28, 10 × 2 हो गया 20, इसका मतलब 8 ऑक्सीजन पेंडिंग है। तो आप क्या करोगे, वाटर को बना दोगे 8 टाइम्स, तो 28। फिर से चेक कर लेते ऑक्सीजन। 2 × 4 हो गया 8, 5 × 4 हो गया 20, 20 + 8 हो गया 28, ये हो गया 10 × 2 हो गया 20, 20 + 8 हो गया 28। तो ऑक्सीजन एटम्स बराबर है। अब बारी है हाइड्रोजन की। 8 × 2 16 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लिखेंगे 16 टाइम्स H पॉजिटिव। सो एवरी एटम इज बैलेंस्ड। 2 मैग्नीज बैलेंस्ड, क्लियर। 10 कार्बन बैलेंस्ड, ठीक है। उसके बाद 8 + 20 28 ऑक्सीजन, 20 + 8 28 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने टाइम्स, 16 टाइम्स, हाइड्रोजन 16 टाइम्स बैलेंस्ड। सो एवरी एटम इज बैलेंस्ड। लास्ट में हमें देखना होगा चार्ज। लेट मी रब द ऑक्सीडेशन स्टेट्स टू कैलकुलेट द चार्ज। यह है 2 × -1 हो गया -2, ठीक है। मैं यहां पे लिख लेता हूं, तो -2 इस पे आ रहा है। 5 × -2 हो गया -10, ये हो गया +16, 16 × +1 +16, -12 + 16, तो नेट आने वाला है +4। तो रिएक्टेंट साइड से जो नेट चार्ज है दैट्स +4, प्रोडक्ट साइड से भी +4 होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स हटा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल, वाटर न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होगा। 2 × 2 हो गया +4, तो खाली इस पे चार्ज है। यहां से भी +4 चार्ज, यहां से भी +4 चार्ज। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सलेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। दिस इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो 2 रेफरेंस एग्जांपल्स मैंने दिखा दी, ठीक है। और भी एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे कल मैंने 1-2 एग्जांपल्स दिखाई थी, बाकी 2-3 एग्जांपल्स आपके लिए रखी थी। होप कि आपने किया होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पे भी मैंने 2 रिएक्शंस दिखा दी है, और 2-3 रिएक्शंस मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, जो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। सो आई विल राइट द रिएक्शंस देयर। कौन कौन सी रिएक्शंस आप इसमें और ऐड करने वाले हो। पहला, ऑक्सीडेशन ऑफ पहला नाइट्राइट टू नाइट्रेट, और दूसरा सल्फाइट टू सल्फेट, तीसरा सल्फाइड टू सल्फर, चौथा आयोडाइड टू आयोडीन,
ठीक है, आयोडाइड टू आयोडीन। ये रिएक्शंस आप इसमें ऐड करोगे, ये आपका रहेगा होमवर्क। बिल्कुल बैलेंसिंग इसी तरीके से कर लोगे। 2 मैंने दिखाए, 4 आप और ऐड कर लोगे। 4 + 2 6 रिएक्शंस काफी है, ठीक है। सो दिस वाज ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। नाउ दूसरा, oxidizing character of potassium permanganate in neutral medium or faintly alkaline medium. That's very important. उसमें एक रिएक्शन अक्सर पूछी जाती है। One of the reaction is frequently asked in neutral or faintly alkaline medium. वो रिएक्शन कौन सी है उस पे अभी हम जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द बेसिक रिएक्शन फॉर द ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन न्यूट्रल और स्लाइटली और फेंटली अल्कलाइन मीडियम। तो इस वक्त जो मीडियम हमारा होगा दैट्स न्यूट्रल और फेंटली और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम। थोड़ी बैलेंसिंग में थोड़ी सी फर्क है, बाकी एग्जैक्टली उसी टाइप केस होगा। तो पहले हम बेसिक रिएक्शन लिखने वाले हैं। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 plus water, it gives main product manganese dioxide and second product formed in this case is potassium hydroxide. MnO2 manganese dioxide is the main product and second product is potassium hydroxide. Let me first look at the oxidation state. मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम परमैंगनेट में +7, ये तो ज़बानी अब याद हुआ होगा। इसमें जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे इट्स +4, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां जा रहा है? +7 to +4 डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, रिडक्शन हुई है। तो इसको अगर खुद रिडक्शन हुई है तो इट विल बिहेव एज एन oxidizing agent. Again, this is not the complete redox reaction, it's only a reduction part. तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर तरीके से बैलेंस नहीं कर सकते, जनरल तरीका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर लेंगे, as far as this reaction is considered, तो इस केस में हाइड्रोजन 2 टाइम्स है तो इसको 2 टाइम्स बना दे। पोटेशियम 2 बन रहा है तो पोटेशियम 2 बना दे। मैग्नीज 2 बन रहा है तो मैग्नीज भी 2 बना दे, ठीक है। चलिए नाउ लेट मी नाउ चेक द बैलेंसिंग। पोटेशियम 2 बैलेंस्ड, मैग्नीज 2 बैलेंस्ड, ठीक है। हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड। अब बारी किसकी है? ऑक्सीजन की। वी विल सी कि ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, अगर नहीं है तो कैसे बैलेंस कर लेंगे। 2 × 4 हो गया 8, 8 + 1 हो गया 9, ठीक है। तो यहां से 9 ऑक्सीजन एटम्स है। आई विल राइट 9 ऑक्सीजन ऑन दिस साइड। यहां से कितने हैं? 2 × 2 हो गया 4, 4 + 2 हो गया 6 ऑक्सीजन। यहां से 9 ऑक्सीजन एटम्स है, यहां से 6 ऑक्सीजन एटम्स है, ठीक है। तो यहां से 3 पेंडिंग है और वो 3 ऑक्सीजन रिलीज होते हैं in the form of again nascent oxygen. Again I will encircle this and I will write nascent oxygen, and it is these nascent oxygen atoms which are responsible to carry out the oxidation reaction of potassium permanganate in neutral or faintly alkaline medium, ठीक है। चले अब इसी रिएक्शन को हम लिखेंगे in ionic form। आयनिक फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले मैं यहां परमैंगनेट लिख रहा हूं, MnO4 नेगेटिव, दिस इज परमैंगनेट आयन, ठीक। और परमैंगनेट आयन कन्वर्ट किस में होता है? दिस टाइम इट्स नॉट एसिडिक मीडियम, आई एम नॉट राइटिंग H पॉजिटिव। एसिडिक मीडियम नहीं है तो H पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, ठीक है। MnO4 नेगेटिव, इट्स कन्वर्टेड टू MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसको बैलेंस कैसे कर लेंगे? तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या फर्क है?
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने से पहले अगर न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने से पहले बैलेंस द चार्ज बाय यूजिंग OH नेगेटिव आयंस। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस पहले करते थे, फिर चार्ज चेक करते थे, वो खुद ब खुद बैलेंस हुआ होता था, ठीक है। लेकिन इस केस में चार्ज बैलेंस पहले कर ले, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस होगा बाय यूजिंग OH negative ions, ठीक है। So before balancing oxygen and hydrogen, make use of OH negative ions to balance the charge, ठीक। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम OH नेगेटिव यूज करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम खुद ब खुद बैलेंस कर पा सकते, ठीक है। तो स्टार्ट इसी से होगा। इसको हम कैसे बैलेंस कर लेंगे? मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +7 है, ठीक है। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, +7 to +4 डिक्रीज हुआ है, और कितना डिक्रीज हुआ है? 3 डिक्रीज हुआ। तो इसका मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। सो आई विल राइट 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलिए हटा दे हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन किए। अब देख लीजिए यहां पे चार्ज कितना है? -3 एंड -1। यहां से चार्ज है -4, क्लियर। यहां से अभी कोई चार्ज नहीं, यहां से चार्ज 0 है, तो चार्ज बैलेंस नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा चार्ज बैलेंस करने के लिए मेक यूज ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है। अगर यहां से -4 चार्ज है, इसका मतलब यहां से भी -4 चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो वो -4 चार्ज कहां से लाएंगे? एड 4 टाइम्स OH नेगेटिव, ठीक है। जरा अब चार्ज देख ले आप, यहां से -4, यहां से भी -4, चार्ज बैलेंस हो गया, ठीक है। अब चार्ज बैलेंस होने के बाद हम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन दो में से एक को बैलेंस कर दे, दूसरा खुद ब खुद बैलेंस होगा, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर यूज करने जा रहे हैं। लुक एट ऑक्सीजन, यहां से 4 ऑक्सीजन है, यहां से 4 + 2 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो पहले मैंने चार्ज बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव यूज किया, 4 टाइम्स OH नेगेटिव की जरूरत पड़ी, 4 टाइम्स नेगेटिव चार्ज देयर, ठीक है। 4 टाइम्स नेगेटिव चार्ज, चार्ज बैलेंस। अब मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। उनको कैसे बैलेंस कर लेंगे? लुक एट द रिएक्शन। यहां से 4 ऑक्सीजन है, यहां से 6 ऑक्सीजन है, तो यहां पे 6 टाइम्स ऑक्सीजन है और यहां पे 4 टाइम्स ऑक्सीजन है। कहां से ऑक्सीजन कम है? इस वक्त रिएक्टेंट साइड से कम ऑक्सीजन है, और कितने कम है? 2 ऑक्सीजन कम है। सो आई विल राइट 2 टाइम्स वाटर। अब देख लीजिए ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस हुआ। यहां से 6 ऑक्सीजन, यहां से इसके 4 और 2 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस, एंड यू विल सी कि हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस हुआ होगा। जरा हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड से देखिए, 2 × 2 हो गए 4 हाइड्रोजन, यहां से भी 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो डिफरेंस कहां पे है? बिफोर बैलेंसिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जैसे कि हम एसिडिक मीडियम में करते थे, पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करते थे, उसके साथ चार्ज खुद ब खुद बैलेंस होता था। लेकिन इस केस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले बैलेंस फर्स्ट चार्ज बाय मेकिंग यूज ऑफ OH नेगेटिव। कैसे यूज करना है वो खुद ब खुद आप देखोगे, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में एक को बैलेंस करते, दूसरा खुद ब खुद बैलेंस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस द रिएक्शन। अब देख लीजिए इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स पर मैग्नेट ने गेन किए? 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +7 to +4 हो रहा है, so it is change, total change is 3, or 3 electrons are gained in this process। तो इसका मतलब ये होगा equivalent weight of potassium permanganate in neutral or fatally alkaline medium is equal to equivalent mass या molar mass of potassium permanganate divided by n factor here is 3 because
3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं। तो इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3। ये 3 कहां से आया? बिकॉज टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन इन दिस प्रोसेस इज 3, दैट्स मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया बैलेंसिंग एंड इक्विवेलेंट वेट। ठीक, अब इसमें जो रिएक्शंस आती है, 3 रिएक्शंस आती है, 3 में से 2 मैं दिखा देता हूं, तीसरी आप खुद कर सकते हो। पहली रिएक्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने लिखा था एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव आयोडाइड इज कन्वर्टेड टू आयोडीन, ये होता है एसिडिक मीडियम में। In acidic medium, potassium permanganate oxidizes iodide to iodine, ठीक है। But in neutral or faintly alkaline medium, potassium permanganate oxidizes iodine to form IO3 negative. This is called as iodate, ठीक है। This is iodide and this is iodate. So in this medium, neutral or faintly alkaline medium, potassium permanganate oxidizes iodide to iodate. But in acidic medium, iodide is oxidized to iodine. ये difference very important है। Acidic में medium में I negative iodide to iodine, but in neutral or faintly alkaline medium, iodide is oxidized to iodate। ठीक है, चलिए आगे ले जाते हैं इसको। Now, so reaction है क्या? I negative is oxidized to IO3 negative. Now, रिएक्शन लिखेंगे और उसके बाद इसको बैलेंस कर लेंगे। रिएक्शन है क्या? रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव परमैंगनेट प्लस रिएक्ट किसके साथ कर रहा है? I नेगेटिव के साथ आयोडाइड, और आपका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? MnO2 plus I negative is oxidized to iodate, IO3 negative, ठीक है। Look at the difference. Acidic medium में हम reactant side से we were used to take H positive and product side से water, ठीक है। यहाँ H positive तो नहीं चाहिए क्योंकि हमारा इस वक्त एसिडिक मीडियम नहीं है, और दूसरी बात यह है कि वाटर हम प्रोडक्ट साइड से स्पेसिफाई नहीं करेंगे, मे बी वाटर की जरूरत रिएक्टेंट साइड से पड़े, ठीक है, या मे बी वाटर की जरूरत प्रोडक्ट साइड से पड़े। हम पहले चेक कर लेंगे कि वाटर की जरूरत कहां से पड़ेगी, अकॉर्डिंगली हम वाटर लिखने वाले हैं, ठीक है। सो MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस IO3 नेगेटिव। लेट मी बैलेंस द रिएक्शन, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहां पे है इट इज +7, और यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। +7 to +4 चेंज बाय 3। मैग्नीज का एक ही एटम है तो टोटल चेंज 3 ही रहेगा। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3, +7 to +4 3। एक ही एटम है तो चेंज 3 ही रहेगा। अब आयोडाइड देख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे -1 है, -1 से यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप चेक कर लोगे, its oxidation state will be +5. -1 to +5, it is not 1 to 5, then change would have been 4. It's -1 to +5, change is 6, क्योंकि आयोडीन का एक ही एटम है तो ये 6 ही रहने वाला है। So total change is 3, total change is 6, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इनको इक्वेट करने के लिए यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, तो इसका कोएफिशिएंट 2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय 1, तो इसका कोएफिशिएंट 1 ही रहेगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी मीनिंग 1 टाइम्स, ठीक। अब बैलेंस कर लेते हैं, पहले मैग्नीज और आयोडीन को, मैग्नीज 2 टाइम्स, मैग्नीज को 2 टाइम्स बनाते, ठीक है। आयोडीन 1 टाइम्स, आयोडीन 1 टाइम्स, बैलेंस्ड, क्लियर है। अब देख लीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बैलेंस द चार्ज बाय मेकिंग यूज ऑफ OH नेगेटिव। ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करने से पहले हम चार्ज बैलेंस कर लेंगे बाय मेकिंग यूज ऑफ OH नेगेटिव। देख लीजिए, रिएक्टेंट साइड से क्या चार्ज है, 2 × -1 हो गया, -2 और -1, सो नेट चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड इज -3,
ठीक है। प्रोडक्ट साइड से ये तो न्यूट्रल है, यहां पे -1 है, यहां से -1 है, ठीक है। यहां पे चार्ज है -3, यहां पे चार्ज है -1, ठीक। यहां -3, यहां -1। अगर यहां -3 है तो यहां पे भी -3 ही होना चाहिए था, तो हाँ -1 ही है, तो इसका मतलब है हमें 2 नेगेटिव चार्जेस और ऐड करने होंगे। वो 2 नेगेटिव चार्जेस कैसे ऐड कर लेंगे? वी विल मेक यूज ऑफ 2 टाइम्स OH नेगेटिव, 2 टाइम्स OH नेगेटिव, 2 इंटू -1 हो गया -2। अब देख ले चार्ज बैलेंस हुआ, ठीक है। अगेन थोड़ा सा इसको फिर एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं। यहां से चार्ज जो था दैट्स -3, तो यहां से भी चार्ज -3 ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां से चार्ज -1 है, ठीक है। वी हैव टू यूज OH नेगेटिव टू बैलेंस द चार्ज, तो यहां 2 नेगेटिव चार्जेस पेंडिंग है, तो क्या करेंगे हम? मेक यूज ऑफ 2 टाइम्स OH नेगेटिव, ठीक है। 2 इंटू -1 हो गया -2। अब देख लीजिए यहां भी -3 चार्ज, यहां भी -3 चार्ज, चार्ज बैलेंस्ड, ठीक। तो चार्ज बैलेंस हो गया। अब हम आराम से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ऑक्सीजन गिन लेते हैं, फिर देखेंगे वाटर की जरूरत कहां से पड़ेगी। लुक एट ऑक्सीजन देयर, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन ज्यादा लग रहे हैं। 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 प्लस 3 हो गया 7, 7 प्लस 2 हो गया 9, तो वहां से 9 ऑक्सीजन है। यहां से 2 इंटू 4 8 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां से 9 ऑक्सीजन एटम्स है, यहां से 8 ऑक्सीजन एटम्स है, यहां से 9, यहां से 8, तो यहां से कम है। कितने कम है? 1 कम है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड 1 टाइम्स वाटर, हम वाटर ऐड कर लेंगे 1 टाइम्स, ठीक है। सो वाटर हमने ऐड कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। अब ठीक है, अब हम कसम खा के बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हुआ होगा। हाइड्रोजन यहां से 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन यहां से 2 टाइम्स, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। जरा अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, दोनों एटम्स और चार्ज देख लेंगे। पहले एटम्स देख लेंगे, हाइड्रोजन 2 बैलेंस्ड, मैग्नीज 2 बैलेंस्ड, आयोडीन 1 बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 2 इंटू 4 हो गया 8 प्लस 1 हो गया 9, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 प्लस 3 हो गया 7, 7 प्लस 2 हो गया 9। सो एवरी एटम इज बैलेंस्ड। अब चार्ज देख लेंगे, -2 -1 हो गया -3, -1 -2 हो गया -3। सो चार्ज इज बैलेंस्ड, एटम्स इज बैलेंस्ड, दिस इज हाउ वी बैलेंस्ड। और ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव क्या पूछा जाता है? In neutral medium, potassium permanganate oxidizes iodide to which of the following compounds? Answer will be iodate, ठीक है। या ये भी आ सकता है, iodide is oxidized to iodate by KMnO4 in which of the following mediums? तो आंसर आएगा न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, one more reaction in this case, that is oxidation of thiosulfate to sulfate, oxidation of thiosulfate S2O3 2 negative to sulfate SO4 2 negative। तो थायोसल्फेट को पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइज करके सल्फेट बना देगा, लेकिन किस मीडियम में? न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम। लेट मी राइट द रिएक्शन। रिएक्शन है क्या? रिएक्शन इज MnO4 नेगेटिव परमैंगनेट प्लस थायोसल्फेट S2O3 2 नेगेटिव, ये है, गिव्स MnO2 प्लस सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। ये रिएक्शन हमारी है। इसको बैलेंस करना है न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम में। कैसे बैलेंस कर लेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ यू लुक एट द ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज +7 +4, यू नो इट नाउ, ये +7 है और ये +4 है, सो चेंज इज 3, ठीक है। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यहां देखोगे आप, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ये बनेगा -6 तो -2 यही है, इसका मतलब +4 होगा 2 पे तो 1 पे होगा +2, और सल्फेट में -8 तो -2 यही है तो +6 होगा, +6 -8 हो गया -2, ठीक है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां मूव कर रहा है, चेंज कहां से कहां कर रहा है? +2 to +6, तो चेंज हो रहा है by 4,
ठीक है। सो चेंज इज 4, लेकिन सल्फर के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड से, तो टोटल चेंज होगा 8। ठीक है, तो अब मुझे किस किस को इक्वेट करना होगा? 3 और 8 को इक्वेट करना होगा। 3 और 8 को इक्वेट कैसे कर लेंगे? मल्टीप्लाई दिस बाय 8, मल्टीप्लाई दिस बाय 3। सिंपल तरीका है, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3। तो इसका कोफिशिएंट 8 बनने वाला है और इसका कोफिशिएंट 3 बनने वाला है। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट्स हमने यूज कर दे। नाउ फॉर बैलेंस, इक्वेट द एटम्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स हटा देते हैं क्योंकि अभी मुझे चार्ज बैलेंस करना होगा। ठीक, लेट मी इरेज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। चलिए, ऑक्सीडेशन स्टेट्स का तो काम हो गया। 8 मैग्नीज, तो यहां से भी 8 मैग्नीज बना देंगे। 6 टाइम्स सल्फर, तो यहां से भी 6 टाइम्स सल्फर बना देंगे। सल्फर मैग्नीज आर बैलेंस्ड। ठीक है, अब बारी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन अभी बैलेंस नहीं करना हमें सबसे पहले बैलेंस करना होगा चार्ज को बाय यूजिंग OH नेगेटिव। ठीक है, जरा ये देख लीजिए, 8 इंटू -1, ये हो गया -8। 8 इंटू -1, ये हो गया -8। लेट मी इरेज दिस। यहां पे चार्ज है -8 और ये होगा 3 इंटू 2 हो गया -6। -8 -6, इसका मतलब है -14। नेट चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड इज -14। इसका मतलब प्रोडक्ट साइड से भी -14 ही होना चाहिए। लेट अस सी कितना चार्ज है। मैग्नीज डाइऑक्साइड न्यूट्रल है, सल्फेट पे चार्ज है 6 इंटू -2 हो गया -12। क्लियर? रिएक्टेंट साइड से -14 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड से -12। यहां -12, यहां -14, तो प्रोडक्ट साइड से चार्ज कम है। कितना चार्ज कम है? -2 है। याद कर ले क्या करना है। शाबाश, जिस साइड से चार्ज कम होगा नेगेटिव चार्ज, उस साइड से उतने टाइम्स OH नेगेटिव ऐड कर ले। तो -2 मुझे चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसमें 2 टाइम्स OH नेगेटिव ऐड करने वाला हूं। अब देख लीजिए चार्ज, 6 इंटू 2 हो गया -12, -12 एंड -2 हो गया -14। तो यहां से भी -14 और यहां से भी -14। सो चार्ज इज बैलेंस्ड। क्लियर है? सो चार्ज दोनों केस में बैलेंस्ड है। यहां से भी -14, यहां से भी -14। सो चार्ज इज बैलेंस्ड। क्लियर? चलिए, तो चार्ज अब बैलेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। चार्ज बैलेंस करने के बाद आई हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया, हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस होगा, या हाइड्रोजन बैलेंस कर लिया, ऑक्सीजन खुद ब खुद बैलेंस होगा। लेट मी चेक ऑक्सीजन, क्योंकि वही तो हम करते आए। 8 इंटू 4 हो गया 32। लेट मी इरेज दिस। 32। 3 इंटू 3 हो गया 9। 8 इंटू 4 32, 3 इंटू 3 हो गया 9। 32 प्लस 9 दैट्स 41। तो यहां से 41 ऑक्सीजन एटम्स है। जरा यहां से चेक कर लेते हैं। 8 इंटू 2 हो गया 16, ये 2 टाइम्स है यहां पे 16। 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 हो गया 24। 24 प्लस 16 हो गया 40। 40 प्लस 2 हो गया 42। तो यहां से 42 ऑक्सीजन है और यहां से 41 ऑक्सीजन है। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड से एक ऑक्सीजन कम है। एक ऑक्सीजन कम होने का मतलब है मुझे यहां पे 1 टाइम्स वाटर ऐड करना होगा। ये कर दिया वाटर ऐड 1 टाइम्स। अब यहां से भी 42 ऑक्सीजन, यहां से भी 42 ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन बैलेंस्ड है तो हम कसम खा के कहते हैं कि हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस हुए होंगे। जरा हाइड्रोजन चेक कर ले, यहां से 2 टाइम्स हाइड्रोजन, यहां से 2 टाइम्स हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। ठीक है, सो एवरी एटम इज बैलेंस्ड। अब इस रिएक्शन को फिर से एक बार चेक कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ atoms as well as in terms of charge। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले मैग्नीज। 8 टाइम्स मैग्नीज, 8 टाइम्स मैग्नीज बैलेंस्ड। 6 टाइम्स सल्फर, 6 टाइम्स सल्फर बैलेंस्ड। 2 टाइम्स हाइड्रोजन, 2 टाइम्स हाइड्रोजन बैलेंस्ड। अगर मुझ पे भरोसा है तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड होगा।
मेरी बात मान ले, ठीक है। नहीं मानोगे चल गिन लेते हैं। 8 into 4 32, 3 into 3 हो गया 9, हो गया 41 प्लस 1 हो गया 42, 8 into 2 हो गया 16, 16 प्लस 24 हो गया 40, 40 प्लस 2 हो गया 42। तो दोनों साइड से 42 ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस्ड है। अब मेरी बात पे भरोसा हुआ होगा, ठीक है। चलिए लेट मी चेक द चार्ज। -8, 3 into 2 हो गया -6, -8 -6 हो गया -14, 6 into 2 हो गया -12, -2 हो गया -14। This is how you are going to balance the redox reactions in neutral or faintly alkaline medium, ठीक है। तो 3 में से 2 रिएक्शंस मैंने आपको दिखा दी है। तीसरी रिएक्शन आप खुद कर सकते हैं और वो रिएक्शन मैं लिख देता हूं कि उस रिएक्शन में क्या होगा। उस रिएक्शन में मैग्नीज 2 पॉजिटिव कन्वर्ट होगा टू मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज 2 पॉजिटिव टू मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये +2 to +4 है, ऑक्सीडेशन हो रही है मैग्नीज की। और कौन कर रहा है? पोटेशियम परमैग्नेट करेगा इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। एंड आई होप दैट कि आप ये कर सकते हो। दिस वाज ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो पहले हमने एसिडिक मीडियम में देखा, फिर न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम में देखा, ठीक। तो यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बैलेंसिंग का मसला नहीं होता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन में मसला होता है कि किस फंक्शनल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके किस फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पोटेशियम परमैग्नेट नियरली ऑक्सीडाइजेस ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स, चाहे वो एल्कीन्स हो, एल्काइन्स हो, एल्कीन्स हो, एल्काइल हैलाइड्स हो, एल्कोहल्स हो, फिनॉल्स हो, ईथर्स हो, एल्डिहाइड्स हो, कीटोन्स हो, एमाइन्स हो। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो दैट वी हैव डिस्कस्ड इन ऑर्गेनिक, आई विल नॉट go there. So this was oxidizing character of potassium permanganate. Last point in potassium permanganate is structure of permanganate and manganate ions. Let me check the structure of manganate and permanganate ions. स्ट्रक्चर पे जाने से पहले अगर मैं इसकी दोनों रिएक्शंस आयनिक फॉर्म में लिख लेता हूं। एसिडिक मीडियम में परमैग्नेट कन्वर्ट होता है टू मैग्नीज 2 पॉजिटिव। इसको बैलेंस करने के लिए अगर 4 टाइम्स यहां है तो 4 वाटर बना दे यहां, तो यहां पे 8 टाइम्स H पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली MnO4 नेगेटिव अगर आप न्यूट्रल मीडियम में लोगे तो ये बनाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगर मैं इसको इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर लेता हूं, 4 ऑक्सीजन है तो यहां पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 वाटर आप बना दे यहां, तो यहां 4 टाइम्स H पॉजिटिव आप कर ले। +7 to +2 चेंज इज 5 इलेक्ट्रॉन्स, +7 to +4 चेंज है 3, +7 to +4 चेंज है 3, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए, ठीक। ये है ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज बोथ द मीडियम। इकट्ठे मैंने लिखा, यहां से क्या पॉइंट मुझे निकालना है। इफ यू लुक एट द चार्ज विल बी बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड्स। -5 -1 हो गया, -6 +8 हो गया, +2, यहां से भी +2, यहां से चार्ज देख लिया आप, -3 -1 हो गया, -4 +4 चार्ज 0, यहां से भी चार्ज 0, ठीक है। अब देख लीजिए एज फार एज पोटेशियम परमैग्नेट इज कंसिडर्ड, यहां पे 8 टाइम्स H पॉजिटिव, यहां पे 4 टाइम्स H पॉजिटिव। पोटेशियम परमैग्नेट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर डिपेंड करता है pH पे और डिपेंड करता है H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन पे। मेनली ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ऑफ KMnO4 is directly proportional to concentration of H positive ions
या मैं कह सकता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, क्योंकि जब H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच कम होगा। तो अगर हम पीएच डिक्रीज करते जाएंगे, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, विल गेट अ स्पेसिफिक पीएच जहां पे पोटेशियम परमैंगनेट का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इक्वल होगा टू द फ्लोरीन, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर फ्लोरीन, ठीक है। और उस पॉइंट पे ये वो रिएक्शंस कर सकता है जो फ्लोरीन कर सकता है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द वाटर। तो पोटेशियम परमैंगनेट में अगर आप H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ऐड करते जाओगे, पीएच डिक्रीज करते जाओगे, लोअर करते जाओगे, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इक्वल कर सकता है फ्लोरीन को, ठीक है। तो वो टेंडेंसी तो इसमें है, लेकिन काइनेटिकली वो फेजेबल नहीं होता क्योंकि वो रिएक्शंस बहुत स्लो होती है। इस वजह से इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर थर्मोडायनेमिकली फेजेबल तो है, बट काइनेटिकली दैट इज नॉट फेजेबल, क्योंकि उस पॉइंट पे जो रिएक्शन होगी इसकी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर वो बहुत स्लो होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन से कि वो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होना उतना यूटिलाइजेशन नहीं देगा, ठीक है। सो दिस वाज पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इन रिलेशन टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड पीएच। दूसरा पॉइंट, हमने दोनों केसेस में पोटेशियम परमैंगनेट एज वेल एज पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों केसेस में हमने जो एसिड यूज किया, दैट एसिड यूज्ड was सल्फ्यूरिक एसिड। जो हमने एसिडिक मीडियम में एसिड यूज किया, दैट वाज सल्फ्यूरिक एसिड। सो पोटेशियम परमैंगनेट एज वेल एज पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो हमने एसिडिक मीडियम क्रिएट किया, वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए जो हमने एसिड यूज किया, दैट सल्फ्यूरिक एसिड। हम पर्टिकुलरली यही क्यों यूज करते हैं? सपोज हमारे पास HCl भी है, ये भी तो यूज कर सकते थे। हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ये भी तो यूज कर सकते थे। हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है, ये भी तो यूज कर सकते थे। वाई ओनली सल्फ्यूरिक एसिड, वाई नॉट दीज थ्री? ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है। इट्स नॉट द रीजन, रीजन कुछ और है। HCl या HBr या HI, अगर इनमें से कोई आप यूज करोगे तो ये वाले कंपाउंड्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स है, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर आप इनको एज अ मीडियम यूज करोगे, ये खुद KMnO4 के साथ, ये खुद पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ऑक्सीडेशन में इसका जो प्रोडक्ट होगा क्लोरीन होगा। अगर HBr यूज करोगे तो ब्रोमीन होगा, अगर HI यूज करोगे तो आयोडीन आपका प्रोडक्ट होगा। तो HX सीरीज आप यूज नहीं कर रहे हो क्योंकि ये बिहेव करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। आपका KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। अगर ये उनके साथ आप मीडियम यूज करोगे तो ये उसके साथ रिएक्ट करेगा बाय मींस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और ये खुद ऑक्सीडाइज होके दूसरे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इस वजह से हम इनको यूज नहीं करेंगे बिकॉज दे कैन रिएक्ट विथ पोटेशियम परमैंगनेट बाय मींस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज प्रॉब्लम इन नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर है, नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बहुत ज्यादा है एंड इट इज स्ट्रॉन्गर देन KMnO4 और K2Cr2O7। KMnO4 या K2Cr2O7 से इनका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से ये KMnO4 K2Cr2O7 के बदले खुद ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर लेगा। नाइट्रिक एसिड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्गर देन KMnO4 K2Cr2O7। तो इस वजह से अगर आप नाइट्रिक एसिड मीडियम यूज करोगे तो नाइट्रिक एसिड मीडियम यूज करने के प्रॉब्लम्स क्या होगी? ये खुद बिहेव कर सकता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस वजह से ये खुद ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करेगा और KMnO4 K2Cr2O7 will become inert। इस वजह से हम नाइट्रिक एसिड भी यूज नहीं करते। तो परफेक्ट मीडियम जो है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ना इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर K2Cr2 और KMnO4 से ज्यादा है और ना इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ही है जिसकी वजह से इन दो के साथ रिएक्ट कर सकता है। सो द परफेक्ट मीडियम यूज्ड फॉर KMnO4 एंड K2Cr2O7 इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट। नाउ मूविंग टू द स्ट्रक्चर पे जाते हैं। एज फार एज स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड, स्ट्रक्चर की हम बात कर लेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट में जो परमैंगनेट आयन है दैट्स MnO4 नेगेटिव
और पोटेशियम मैग्नेट में जो मैग्नेट आयन है दैट्स MnO4 2 नेगेटिव. दिस इज मैग्नेट एंड दिस इज परमैग्नेट. ये दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल होते हैं. बोथ दीज आर टेट्राहेड्रल. इनके स्ट्रक्चर से भी बना लेते हैं टेट्राहेड्रल. और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है लाइक पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट, हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन D3S. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. तो इनका स्ट्रक्चर कैसे है? इट्स मैग्नीज देयर, MnO4 नेगेटिव, ये है MnO4 नेगेटिव. ठीक है. और MnO4 2 नेगेटिव यानी मैग्नेट, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा. MnO4 2 नेगेटिव, ये है स्ट्रक्चर इसका. ये है परमैग्नेट और ये है मैग्नेट. दिस स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट एंड परमैग्नेट. एंड रिमेंबर बिफोर आई क्लोज दिस, परमैग्नेट का कलर पर्पल होता है बिकॉज ऑफ LMCT और इसका कलर ग्रीन होता है. अगेन द रीजन रेस्पॉन्सिबल इज अगेन LMCT. दिस इज ऑल अबाउट preparation and properties of potassium permanganate, especially in reference to its oxidizing character. ठीक है, this was all about. Thank you so much.